हाय। आज जो हम जिक्र करेंगे वो एक ऐसा हुनर है, एक ऐसी चीज़ है जो हम सुबह आँख खुलने से लेकर रात सोने तक इस्तेमाल करते हैं। क्या हम उसको सही मायनों में इस्तेमाल करते हैं? हम क्या हमारा मायने, हमारा मतलब में उतना वज़न होता है कि दूसरा हमारी बात को समझ सके? इस तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो में, जो कि 5 चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल है। कम्युनिकेशन, स्टेजेस ऑफ कम्युनिकेशन, इसके क्या स्टेजेस हैं, उसमें क्या सीज़ हैं, 7 सीज़ ये बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन और इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक आम सर्वे के मुताबिक 69% हम लोग सुबह से शाम तक सुनने और बोलने में इस्तेमाल करते हैं। बाकी 17% रीडिंग में और 14% लिखने में इस्तेमाल करते हैं अपने सारे दिन में। अब लतीनी जुबान में एक लफ्ज़ है कम्युनिको, जिसका मतलब है कम्युनिकेशन, राब्ता करना, एक दूसरे से बात करना। अब ये कम्युनिकेशन 3 तरीके से होती है। वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, या जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी कहते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन में हम अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, चाहे लिख कर कहें, चाहे बोल करें, एक दूसरे के सामने बैठ कर करें। इसके अंदर हम अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, हम एक दूसरे को समझते हैं, सुनते हैं। जबकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन थोड़ा सा ऑपोजिट, इसमें हम अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करते, इसमें हम अपनी बॉडी का इस्तेमाल करते हैं, बॉडी लैंग्वेज यूज करते हैं, गेस्चर्स का इस्तेमाल करते हैं, आई कंटेक्ट्स का यूज करते हैं। फिर तीसरी चीज आती है कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी कहते हैं। इसके अंदर हम मुख्तलिफ काम करते हैं। हम जिस तरह मोबाइल पे वीडियो कॉल करते हैं, ये भी मास कम्युनिकेशन में आती है। अपना मैसेज एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचाते हैं, चाहे लाउड स्पीकर ऑन करें, चाहे टीवी यूज करें, रेडियो यूज करें, ये सब चीजें मास कम्युनिकेशन में आती हैं। कम्युनिकेशन की असल में 5 स्टेजेस होती हैं, जिसको हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, पर्सन टू ग्रुप कम्युनिकेशन, मीडिएटेड कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन कहते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होती है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है एक इंसान का एक से ज्यादा 2 3 4 लोगों से एक वक्त में बात करना, एक वक्त में राब्ता करना। इसके लिए आपका उसके सामने मौजूद होना जरूरी है। आप अपने एहसासात और अपने फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, अपने अल्फाज के जरिए उनको बता सकते हैं, उनको रीड कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज आती है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ये एक इंसान, कोई भी इंसान, ये अपने आप से करता है, अपने अंदर, इसका दूसरे को एहसास नहीं होता वो अपने अंदर क्या सोच रहा है, उसके क्या ख्याल आता है, किसी चीज के बारे में क्या नजरिया है उसका। फिर आता है मीडिएटेड कम्युनिकेशन। मीडिएटेड कम्युनिकेशन बेसिकली ये होती है कि आप एक इंसान ज्यादा लोगों से बात तो कर रहा है, लेकिन इससे कोई फीडबैक नहीं है। वो जब बात करेगा वो किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज करेगा बीच में बात करने के लिए। फिर चीज आती है पर्सन टू ग्रुप कम्युनिकेशन। इसमें एक इंसान एक ग्रुप के साथ मुखातिब होता है, जिनका एक ही नजरिया होता है, एक ही सोच होती है, या वो एक ही बात पे मुत्तफिक होते हैं। फिर आता है मास कम्युनिकेशन। ये बेसिकली टीवी, रेडियो, ऐसी चीजों का इस्तेमाल होता है जिसमें एक इंसान एक तरफ से बोलेगा और उसकी ऑडियंस उसको दूसरी तरफ सुनेगी, पर वो किसी भी किस्म का उसको रिप्लाई या फीडबैक नहीं दे सकते। किसी भी किस्म की कम्युनिकेशन को मायनेदार बनाने के लिए अगर आप इन 7 सीज का इस्तेमाल करेंगे तो आपके अल्फाज में पहले से ज्यादा कुव्वत और पहले से ज्यादा सुनने की सकत होगी लोगों के अंदर। अब ये क्या चीजें हैं? ये है 7 सीज, जो कि जाने जाते हैं क्लियर, कंसाइज, कोहेरेंट, कंक्रीट, कंप्लीट, करेक्ट और कर्टियस। अब ये क्या चीजें हैं? आपकी बात मायनेदार होनी चाहिए, आपकी बात मुकम्मल होनी चाहिए, आपकी बात के जो पूछा गया है उसका जवाब होना चाहिए, आपकी बात में वजन होना चाहिए, आपके अल्फाज चुने हुए होने चाहिए, आपके अल्फाज में तमीज और अखलाक दिखना चाहिए। ये 7 सीज बेसिकली इस बात को करते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मेरे से पूछे मेरा नाम क्या है कोई, अब मैं उसको बोलूँ मेरा नाम ये है, मेरे अबू ने रखा, मेरे अबू को मेरे दादू ने बोला, दादे को मेरे चाचा ने बोला, चाचे को मेरे फला ने बोला, क्या आप मेरी बात को सुनेंगे? आप कहेंगे ये क्या इधर इधर की कहानी सुना रहा है? तो ये बात को मायने खत्म कर देता है। तो इस चीज के लिए इन 7 सीज का इस्तेमाल करें, आपको इसका बहुत फायदा होगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कम्युनिकेशन का स्ट्रांग होना उसके लिए बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है। वो कैसे? अगर आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगी तो आपका स्टाफ आपके साथ ताउन करेगा, वो आपको आपकी बात को सुनेगा, आपकी बात को समझेगा, मैनेजमेंट आपकी बात को समझेगी, अपने स्टाफ को। ये जो लेवल कम्युनिकेशन है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये 3 तरह से ट्रेवल करती है, अपवर्ड, डाउनवर्ड और लेटरल। अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है कि कम्युनिकेट नीचे से अगर किसी ने कोई पैगाम पहुंचाना है वो ऊपर तक जाता है, हाई लेवल मैनेजमेंट तक। फिर होता है डाउनवर्ड। डाउनवर्ड होता है सुपर सुपरवाइजर्स और हाई लेवल मैनेजमेंट से मैसेज आता है नीचे की तरफ, लो लेवल स्टाफ की तरफ। फिर होता है लेटरल कम्युनिकेशन। इसके में क्या होता है कि एक ही रैंक के, एक ही पोजीशन के जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ मैसेज शेयर करते हैं। मैसेज जॉब से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर कुछ चीजें जो आती हैं वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की आती हैं, जो बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करती हैं, जिसमें आई कांटेक्ट, फेशियल रिएक्शन, आपकी बॉडी लैंग्वेज
और आपका इस बात को मेक श्योर करना है कि सामने वाला आपकी बात को समझ रहा है। अब आई कॉन्टैक्ट क्या होता है? ज़रूरी नहीं है आप किसी की आँखों में ऐसे आँखें डाल के देखेंगे, ऐसे कभी दाएँ देख रहे हैं, बाएँ देख रहे हैं। एक लिमिटेड आई कॉन्टैक्ट करें दूसरे के साथ, उसके बाद आप स्माइल दें। आपको पता हो अगर स्माइल करने वाली बात है, आपको पता हो वो आपकी बात को सुन रहा है, समझ रहा है, आपको भी यही उसको भी यही मैसेज जाए कि आप उसकी बात को समझ रहे हो, सुन रहे हो, उसको ध्यान दे रहे हो। इसके अलावा आपके फेशियल रिएक्शन, इस बारे में तो आपको ज़्यादा पता है। ऐसा भी होता है कि हम एक किसी ऐसे शख्स के साथ बात कर रहे होते हैं, जो हमें ये लग रहा होता है हमारी बात समझ रहा है या उसको ये लग रहा होता है हमारी बात समझ रहा है, पर असल में वो हमारी बातों का वो मायने नहीं ले रहा होता या उस तरह से समझ नहीं रहा होता जिस तरह से हम कर रहे होते हैं। इसमें आता है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। वो क्या होते हैं? कल्चरल, उसका मेरा कल्चर डिफरेंट हो सकता है। लैंग्वेज, परसेप्चुअल, फिजिकल, स्ट्रेस, लैक ऑफ फोकस, इमोशन, ये चीज़ें क्या होती हैं? इन चीज़ों में बेसिकली अगर मेरी किसी के साथ ज़ुबान सेम नहीं है, तो ज़ाहिर-सी बात है अगर मैं किसी मायने में रह के बात करूँगा तो मुझे मेक श्योर करना है कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो उसको समझ आ रही हो। क्योंकि ये एक बैरियर है जो मुझे क्रॉस करना है उसको अपना मायने समझाने के लिए। फिर आता है कल्चरल डिफरेंस में परसेप्चुअल है। परसेप्चुअल बेसिकली क्या चीज़ है? परसेप्चुअल होता है आपकी थिंकिंग। आप एक चीज़ को बता रहे हो जो दूसरे सामने वाले शख्स का नज़रिया आपसे मुख्तलिफ है। तो ये होता है परसेप्चुअल डिफरेंस, इसके होता है परसेप्चुअल बैरियर, वो उस चीज़ को डिफरेंट लेगा। तो ये तमाम चीज़ें जो है बैरियर्स, खास तौर पे किसी ऐसे शख्स से बात करते हुए जिनकी ये सब चीज़ें हमसे आपसे मुख्तलिफ हों, आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि ये बैरियर्स आप फेस कर सकते हैं अपनी ऑडियंस के अंदर, अपने दोस्तों के अंदर जिससे आप पहली दफ़ा मिल रहे हैं, जिससे आप ताल्लुक बना रहे हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें दिखती नहीं हैं, जिसमें आता है स्ट्रेस, इमोशन। ये हमें दिखते नहीं हैं। शायद सामने वाला किसी स्ट्रेस से गुज़रा है, आप बोलते जा रहे हैं, वो सुनता जा रहा है, करता जा रहा है, पर वो उस मायने में नहीं ले रहा, ना वो लेगा क्योंकि उस वो स्ट्रेस है, वो इमोशन है, उसका ध्यान परसेप्चुअल किसी और तरफ है, उसको फ़ोकस नहीं है उस तरफ। तो ये वो बैरियर्स हैं, जब भी आप किसी से कम्युनिकेशन करें तो इन चीज़ों का ख़्याल रखें।